हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम को एक्सप्लेन कराएंगे। मैंने आपकी बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। सभी बच्चे वो ध्यान से देखेंगे और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आती है तो आप उसे नोट कर लेना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मोशन, कि मोशन होता क्या है। ठीक है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर ए टाइम पीरियड। मतलब कि भाई कोई भी बॉडी किसी भी टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किसी टाइम में, किसी समय में अपनी पोजीशन को जो चेंज कर लेती है वो कहलाता है मोशन। कैसे? कि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बोट सेलिंग, ए बर्ड फ्लाइंग, ए फुटबॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ETC। मतलब कि जैसे कि आप देखते हो नदी में नाव चलाने वाला जो होता है वो क्या करता है, एक टाइम पीरियड में अपनी पोजीशन को चेंज करता जाता है। जैसे कि एक पक्षी है, आसमान में उड़ता है और उड़ते हुए वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। तो ये सब क्या हुआ, मोशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी रेस्ट। रेस्ट क्या होता है भाई? मोशन तो हुआ मूवमेंट, ठीक है, यानी कि एक समय में अपनी पोजीशन को चेंज करना, और रेस्ट जस्ट उसका अपोजिट होता है। ए बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग्स इज सैड टू बी एट रेस्ट। मतलब वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, यानी कि विराम अवस्था में रहती है, वो क्या कहलाती है? रेस्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो आपका क्या कहलाया? रेस्ट कहलाया। आगे आ जाइए, स्लो एंड फास्ट मोशन। ठीक है, यानी कि स्लो एंड फास्ट मोशन। अब इनको टाइम और डिस्टेंस के आधार पर इनमें डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, वो कैसे है देखिए। वॉकिंग टेक्स मोर टाइम टू कवर ए डिस्टेंस। ठीक है, वॉकिंग जो होता है यानी कि चलना, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। नेक्स्ट, रनिंग टेक्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। और रनिंग में क्या होता है कि हम उसी डिस्टेंस को बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। ठीक है, वो हुई वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब होता है चलना और रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। जब हम चलेंगे तो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब हम दौड़ेंगे तो उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए हमें कम समय लगेगा। आगे, इन टर्म ऑफ मोशन, मोशन की टर्म में अगर हम इन्हें बताते हैं तो जो वॉकिंग होता है वो स्लो मोशन होता है, और जो रनिंग होता है वो फास्टर मोशन होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट आती है हेडिंग स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। ठीक है, कोई भी दूरी तय करना, वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि एक निश्चित समय में किसी भी डिस्टेंस को तय करना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी निश्चित समय में किस डिस्टेंस को तय करता है तो वो उसकी क्या होगी? चाल होगी। ठीक है, यानी कि स्पीड बोलेंगे उसको। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी निश्चित समय में जब डिस्टेंस को तय करता है वो क्या कहलाती है? उसकी चाल। यानी कि जिस स्पीड से, जिस चाल से वो उस दूरी को तय करेगा वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। द SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और इससे SI यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। और अदर यूनिट्स होती हैं किलोमीटर पर आवर्स होती हैं। ठीक है, जो कि सामान्य है। आगे आ जाइए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब एज इट हैज
मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको सिर्फ मापा जा सकता है। इट डज नॉट मेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि इसको सिर्फ माप सकते हैं हम और इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन है वो क्या है? स्पीड। स्पीड को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? v से। और आगे है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। भाई जो डिस्टेंस है उसको s से डिनोट करेंगे, जो टाइम है उसे हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे। तो इसकी जो रिलेशन हुई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इंटू एस अपॉन टी। आगे आ जाइए, मेजरमेंट ऑफ स्पीड। भाई हम स्पीड को कैसे मापेंगे? ठीक है, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। भाई वायु में जो ध्वनि की जो चाल होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आया समझ में? वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। और लाइट में कितनी होती है? यानी कि लाइट की चाल कितनी होगी? वो होगी 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। आगे आता है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, यानी कि अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, अब उसके बारे में है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या है ये? द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 250 किलोमीटर्स, यानी कि दिल्ली और जयपुर के जो बीच की दूरी है वो 250 किलोमीटर है। और एक कार टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द डिस्टेंस, और एक कार के द्वारा 5 घंटे में इस दूरी को तय किया जाता है। आगे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। अब हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। किसकी? कार की। तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, यानी कि कार ने कितनी दूरी तय की है? 250 किलोमीटर। ठीक है, आगे और कितने समय में की है? 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे। और हमारा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? 250 लिखा हमने। और टाइम कितना है हमारा? 5 आवर्स। 5 आवर्स हो गया, इक्वल टू, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 50 किलोमीटर पर आवर्स। और ये हमारा जो आंसर आते हैं, यानी कि हमारी क्या आ गई? स्पीड आ गई। ये हमारी स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर्स में है। और अगर हमें इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, यानी कि 1000। और 1 आवर्स में कितने सेकंड होती हैं? 3600, यानी कि 3600। ठीक है, सेकंड। अब हमें क्या करना है? इन 1000 अपॉन 3600, यानी कि अब हम इसको काटेंगे 1000 अपॉन 3600। भाई 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई, तो ये हमारा क्या हुआ? 10 अपॉन 36। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा है 5 अपॉन 18। अब हमें क्या करना है? इस 50 किलोमीटर पर आवर्स को हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। और कैसे निकालेंगे? जब हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा तो हम इसे इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा। और जो हमारा ये चाल आएगी, यानी कि स्पीड आएगी, वो हमारे मीटर पर सेकंड में आएगी। आगे आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। मतलब भाई यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस को तय किया जाता है। ठीक है, और इक्वल इंटरवल, यानी कि वही बात है कि एक इक्वल डिस्टेंस को इक्वल समय में तय किया जाए तो वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। कैसे?
सपोज ए कार ट्रेवल डाउन द रोड, यानी कि सपोज कीजिए कि एक कार है जो रोड पर चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में, और कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में वो कार 10 मीटर चल रही है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट इट ट्रेवल्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, यानी कि वो कार 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रही है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी स्पीड हुई, यूनिफॉर्म स्पीड हुई। आगे आ जाइए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या होगा इसका, भाई नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है उसमें कोई भी बॉडी, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल में तय करती है, यानी कि इन दोनों का या तो इक्वल या तो अनइक्वल डिस्टेंस होगी या फिर अनइक्वल टाइम होगा, ठीक है, यानी कि टाइम और डिस्टेंस इसमें दोनों अलग अलग होते हैं और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आगे आ जाइए, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, द स्पीडोमीटर रीड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर्स। मतलब स्पीडोमीटर जो होता है उसमें हम स्पीड को डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर्स में पढ़ते हैं। और आगे ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर में ये होता है कि हम इसमें डिस्टेंस को, यानी कि व्हीकल्स के द्वारा जो डिस्टेंस तय की जाती है उसको किलोमीटर में तय करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या है, द एवरेज स्पीड of a body is the total distance traveled by the body divided by total time taken to cover this distance। मतलब कि भाई द एवरेज स्पीड यानी कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो स्पीड तय की जाती है, कितनी डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस जो उसके द्वारा तय की गई है और उसमें लगने वाला समय, वो उससे डिवाइड करते हैं। कैसे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस हमने तय की है वो और कितने समय में तय की है अपॉन टाइम, उससे हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। कैसे निकलेगी ये देखिए, फॉर ए कार विच ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, यानी कि एक कार के द्वारा 120 किलोमीटर दूरी को तय किया गया है, कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, एवरेज स्पीड को यहाँ पे रखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 120 होगी और टाइम कितना था 3, तो ये आ गया 120 अपॉन 3 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ओके बच्चों, आगे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी टाइम। टाइम क्या है, टाइम इज द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, यानी कि टाइम वो होता है जिसमें हम किसी भी 2 इवेंट्स के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम टाइम बोलते हैं, ठीक है। आगे है सनडायल। सनडायल क्या होता है, भाई जो प्राचीन समय था, जो पहला समय था, उसमें घड़ी तो हमारे पास नहीं थी, तो उसमें क्या था कि घड़ी के सबसे पहले दिस वॉज द फर्स्ट क्लॉक इन्वेंटेड, यानी कि सनडायल जो थी वो पहले समय की घड़ी थी जिसकी खोज की गई थी, ठीक है। इट वॉज यूज टू मेजर टाइम, और इसका जो यूज किया जाता था वो टाइम को मापने के लिए किया जाता था। कैसे किया जाता था कि भाई कोई भी परछाई है, परछाई की लंबाई जैसे इंक्रीज होती है और कैसे घटती है उसके आधार पर टाइम को निर्धारित कर लिया जाता था, और वो क्या कहलाता था, सनडायल, ठीक है। यानी कि सूर्य की परछाई जिधर जिधर पड़ती थी
उस हिसाब से वो टाइम को बता दिया करते थे। ठीक है भाई, आगे आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन। भाई अब हम करेंगे पीरियोडिक मोशन में टाइम को मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स। मोशन यानी कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक अपने आप में एक रेगुलर इंटरवल को क्या करता है, अपने आप रिपीट करता रहता है। कैसे? जैसे कि जो वॉच है, ठीक है, उसकी जो सुइयां होती हैं भाई, जैसे कि यहाँ पे हमारी वॉच है, इसकी एक सुई हो गई और एक सुई इसकी ये हो गई। तो जैसे कि ये पूरा अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद फिर दोबारा से अपनी पोजीशन को रिपीट करती रहती है, तो ये क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ। क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन। आगे आ जाइए ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन क्या होता है? वन कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि वाइब्रेशनल मोशन जिसमें एक पूरा चक्र पूरा होता है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन फॉर एग्जाम्पल। कैसे भैया? आपको जैसे डायग्राम बना हुआ है इसमें देखना, तभी समझ में आएगा कि ऑस्किलेशन होता क्या है। आप देख रहे होंगे ये एक पेंडुलम लटका हुआ है, जैसे कि घड़ी में होता है। घड़ी में देखते हो ना कि एक वॉच बनी हुई है और उसके बीच में एक ऐसा लटका होता है और वो इधर उधर घूमे जाता है। ठीक उसी तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ये एक पेंडुलम लटका हुआ है। तो पहले तो ये इसको नाम दिया है हमने एक ए, बीच वाला जो पोर्शन है ये ए है, और इसकी हमने डॉटेड लाइन बनाई है और इसको नाम दिया है हमने बी, और ये हो गया हमारा सी। तो पहले जब ये मोशन होता है, जैसे घड़ी की सुई, घड़ी का जो पेंडुलम है वो चलता रहता है, वो पहले इधर को चलेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले ए से किधर गया? सी की ओर, फिर सी से ए की ओर आया, फिर ए से बी की ओर गया और फिर बी से ए की ओर गया। यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या होता है? ऑस्किलेशन। यहां पर ये इसका एक ऑस्किलेशन होता है। ठीक है, ये ए वाला पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया, ये फिर हमारा बी वाला पार्ट हो गया। पहले ए से सी की ओर गया, सी से फिर ए की ओर आया, फिर ए से बी की ओर और बी से फिर ए की ओर। तो ये हमारा पूरा ऑस्किलेशन होता है। आगे आ जाइए टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। भाई टाइम पीरियड क्या होता है कि कि पूरा एक ऑस्किलेशन को पूरा करने के लिए जितना समय लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मतलब ये पूरा क्या होगा? ये पूरा एक ऑस्किलेशन है, ठीक है, और ये क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है। आगे आ जाइए ए मीन सोलर डे। भाई सोलर डे का मतलब क्या होता है? 24 घंटे होता है। ठीक है, और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। तो टोटल कितनी मिनट हो गई? ये हो गई हमारी 1440 मिनट हो गई। अब जो हमारी 1440 मिनट हैं, अब एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो ये हमारी कितनी आ गई? टोटल सेकंड आ गई हमारी 86,400 सेकंड। आगे कुछ एसआई यूनिट्स दी गई हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। भाई टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 10 ईयर का 1 डिकेड कहलाता है। 100 ईयर का 10 डिकेड या 1 सेंचुरी कहलाती है। और 1000 ईयर्स का 10 सेंचुरी या फिर 1 मिलेनियम कहलाता है। बच्चों ये आपका चैप्टर 12 मोशन एंड टाइम की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आई हैं वो आप नोट कर लीजिए और मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।